हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे 5 मार्क्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है से आपको बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि कौन सा चैप्टर से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपको बोर्ड में पूछ चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 100% श्योर है कि आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। तो उसी टाइप्स का मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस का रूल क्या होता है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं। पहला काम क्या करना है, हम लोग को dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखो तो यहाँ पर क्या है, सोल्व करने के लिए कह रहा है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स tan y बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो x dy बाई डी एक्स माइनस में y है, तो दूसरे तरफ जब लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, y नेगेटिव था तो मैंने दूसरे तरफ लेके गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखो तो x मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर इसको दूसरे तरफ लेके जाओगे तो क्या करेगा, डिवाइड। तो एवरी टर्म में डिवाइड करेगा, tan y बाई एक्स डिवाइड बाई कितना, x। ठीक है, यानी x जो है आपका मल्टीप्लाई कर रहा था वो दूसरे तरफ लेके गए तो डिवाइड कर दिया। तो आप dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, y बटा x, और ये x से x समाप्त हो जाएगा। तो tan कितना होगा बोलिए, y बाई एक्स। ठीक है, तो हम लोग को पहला स्टेप क्या करना था, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना था। क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स। तो मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दिया। अब इसके बाद जब dy बाई डी एक्स निकलेगा तो उसके बाद क्या करना है, पुट कर लेना है y बराबर वी एक्स। ठीक है, जब dy बाई डी एक्स का मान निकलेगा तो क्या पुट करना, y बराबर वी एक्स। तो क्या होगा, v बराबर y बाई कितना, x। ठीक है, और जिसको आप पुट करोगे तो पुट किसको किए हो, तो y बराबर वी एक्स को पुट किए हो तो उसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। तो dy बटा डी एक्स। ठीक है, और इधर क्या होगा, u इंटू वी रूल। ठीक है, क्या होगा, v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। ठीक है, ये आपको एवरी टर्म ये सब करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग क्या निकाल दिए, v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। देखो यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकाला, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, y बटा एक्स है तो y बटा एक्स का वैल्यू देखो तो क्या है, यहाँ v है तो v लिख दिए। अब देखो tan है तो tan रहेगा, तो tan और y बटा एक्स, देखो y बटा एक्स को हम लोग यहाँ पर क्या माने हैं, v, वैल्यू को रिप्लेस कर दिया हमने। ठीक है, एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर tan v। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना, ये गुना कर रहा है तो इधर लेकर आइएगा, भागा में आ जाएगा। dx आपका भागा दे रहा है, गुना कर देगा, और ये x गुना कर रहा है तो भागा। अब देखो तो x वाला dx तरफ और v वाला dv तरफ, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, tan का उल्टा cot, इधर 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। आपको मैं बता दूं cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x होता है। ठीक है, और log x का क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, log c कांस्टेंट भी जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब log लगा हुआ रहता है, ठीक है, और प्लस में रहता है तो इनटू में आ जाता है, log से log समाप्त होगा। sin v बराबर एक्स सी, साइन तो साइन, और भी किसको माने हैं बाबू, y बाई कितना, x। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मैंने क्वेश्चन लिया। ठीक है, और इस टाइप्स का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलिए, तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब एक और बात कि सर कैसे देखिए बहुत सा बच्चा को कन्फ्यूजन होता है कि
कैसे सर हम पहचानेंगे कि आखिरकार ये होमोजीनियस है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? कैसे मेन तो पहचानोगे तब तो क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखिए आपको बताए थे dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई, यानी कहने का मतलब ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। यहाँ पर जब इस रूप में रहेगा, जब इस रूप में रहेगा तो लीनियर डिफरेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर, LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और dy बाई डी एक्स बराबर आपको रहेगा, यानी कहने का मतलब x और y किसी भी कंडीशन में अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो तो चाहे कुछ भी कर दोगे x और y जो है से आपको साथ में ही रहेगा, ठीक है। तो x और y जब नहीं हट रहा है, यानी वो सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है, सेपरेट नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि वो क्या है, आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे भी देखे से लग रहा है कि अलग होगा या नहीं होगा, या सेपरेट होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो बात है यहाँ पर कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहला काम होमोजीनियस का पहला काम, ठीक है, क्या करना है, dy बटा डी एक्स निकालिए। चलिए ये माइनस में था, लेके चले गए प्लस में, और प्लस वाला क्या हो गया, माइनस में। चलिए यहाँ तक अगर दिक्कत है तो आप बोल सकते हो। पहला स्टेप देखिए dy बाई डी एक्स आपको कर देना है। पहला स्टेप क्या कर देना है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब dy बाई डी एक्स आया तो पुट कर देना है। क्या पुट करना है से देख लो, y बराबर वी एक्स, एकदम याद कर लो इसको कि y बराबर क्या पुट करना है, वी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर y बटा एक्स बराबर भी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना x, इधर लेकर आओगे डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब इसको अलग अलग कर दिया, अब देखो जिसको पुट करोगे उसको डिफ्रेंसिएशन करना है, u इंटू वी रूल, तो डिफ्रेंशिएट करेगा v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना है से ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या करना है इसको dy बाई डी एक्स का तो आपने वैल्यू निकाल लिया। क्या dy बाई डी एक्स है, देखो dy बाई डी एक्स, तो आपने dy बाई डी एक्स का यहाँ वैल्यू निकाला, x डी वी बटा डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बराबर तब बराबर y बटा एक्स कह रहा है ना डियर, y बटा एक्स का वैल्यू देखो क्या है, v है, माइनस कॉसेक, तो कॉसेक देखो y बटा एक्स है, तो y बाई एक्स को आपने क्या माना यहाँ, v। अब देखो तो इधर भी v और इधर भी कैंसिल हो गया, x डी वी बटा डी एक्स, ठीक है, बराबर माइनस कॉसेक भी, ठीक है। अगर आप दूसरे तरफ लेक के जाइएगा, या x डी वी बराबर माइनस कॉसेक भी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर क्या हो जाएगा, दूसरे तरफ लेके जाइएगा तो dx डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेगा ना। नियम आपको क्या बताए थे, x वाला dx देने होना चाहिए, ठीक है, x वाला किधर होना चाहिए, dx तरफ, तो इधर क्या होगा माइनस डी वी बटा कॉस से गुना कर रहा है, इधर लेकर आओगे भागा, और x गुना कर रहा है तो क्या करेगा भागा, ठीक है। कॉस से का उल्टा साइन भी होता है इंटू डी वी, और इधर कितना हो गया 1/x इंटू डी एक्स। बताइए कॉस का माइनस, देखिए ध्यान दीजिए, साइन का माइनस कॉस होता है, साइन का माइनस कॉस होता है, ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/x का लॉग x, ठीक है, और प्लस क्या होगा c। देखिए तो कॉस तो कॉस, और भी बराबर क्या माने हो y बटा x, ठीक है, लॉग x प्लस सी, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है।
कह रहा है सोल्व द इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कह रहा है सोल्व द इक्वेशन को सोल्व करें। तो पहला काम dy बाई डी एक्स आप निकालिए। पहला काम क्या करना है, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर रही है, दूसरे तरफ जब लेके जाओगे ना तो डिवाइड करेगी, ठीक है, y प्लस एक्स। तो पहला काम तो आपने कर लिया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप पुट करना है, होमोजीनियस है ना, पुट करना है y बराबर वी एक्स, ठीक है, यानी v बराबर कितना होगा, y बटा कितना x। देखिए तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा ना, y का तो डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू वी रूल वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करिएगा u इंटू वी रूल तो आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यू इंटू वी रूल पर मैं कर दिया, शॉर्टकट किया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बालक, डी वाई बाई डी एक्स, तो वैल्यू क्या आपने निकाला, एक्स डी वी बाई डी एक्स। चलिए लिख दिए, बराबर है तो बराबर भी वाई का वैल्यू कितना है बोलो, वी एक्स माइनस एक्स। नीचे वही ऊपर वाला है लेकिन ऊपर माइनस में है तो नीचे प्लस में, ठीक है। क्या हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स, ठीक है। कॉमन ले लो एक्स, तो एक्स को कॉमन लोगे वी माइनस वन, एक्स को कॉमन लोगे वी प्लस वन, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, और प्लस में है जो इधर दूसरे तरफ लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। भी माइनस वन और भी प्लस वन माइनस भी, भिन्न के तो जोड़ जानवे करते हो लेने के लिए, बताओ क्या होगा, भी माइनस वन भी, ठीक है, स्क्वायर और भी डिवाइडेड बाई भी प्लस कितना वन। क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, कट जाएगा, एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर माइनस को कॉमन लो वन प्लस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस भी। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो नीचे वाला पहले कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा बालक, नीचे, और डिवी हो जाएगा ना। ये dx डिवाइड कर रही है तो दूसरा तरफ लेके जाओ तो क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, वन बाई वन प्लस भी स्क्वायर डी भी, ठीक है, भी को डिवाइड करेगा वन प्लस भी स्क्वायर और माइनस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स। इतना बड़ा फॉर्मूला आपको बताया है, tan इनवर्स क्या होता है, भी होता है, क्या होता है tan इनवर्स भी, और इसका इंटीग्रेशन वन प्लस कितना भी स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा log x, ठीक है, प्लस कितना c। क्या कर सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स भी की जगह पर y बटा x, ठीक है, प्लस वन बाई टू, और कितना हो जाएगा इधर log, तो log वन प्लस भी का वैल्यू y बटा एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और log x प्लस में हो जाएगा, उधर क्या होगा c। यही आपका आंसर हो गया। ज़्यादा कर सकते हो तो इसको एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। पांच क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे, 5 होमोजीनियस और 5 जो है से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आखिरकार कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले तो ये डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, तो पहला काम करते हैं पुट y बराबर वी एक्स, तो v बराबर कितना होगा बोलो, y बटा एक्स। डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो डी वाई बाई डी एक्स और v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इतना आपको करना है। पहला स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं, पुट कर देना है y बराबर वी एक्स, जिससे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स पर क्या लिखिएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। चलिए ठीक है, बराबर का सिंबल है बराबर y स्क्वायर, तो y का वैल्यू आपने क्या माना v, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, नीचे 2x और y का वैल्यू vx, इधर प्लस में है
दूसरे तरफ लेके जाओगे भी को तो माइनस में होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, भी स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना 2v एक्स स्क्वायर, और प्लस में भी है क्या होगा ax dv बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर भी स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लीजिएगा ना तो 2v स्क्वायर और 2v, ठीक है। ध्यान देना बाबू, क्या कर सकते हैं इसमें से, देखिए एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 1 तो देखिए यहाँ पर -1 तो -1, -2 में से अगर चला जाएगा +1 तो -1 बचेगा, और नीचे आपको क्या बचेगा भी, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर डी भी है ना, और एक्स इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा तरफ लेके जाओगे तो डिवाइड करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डी भी तरफ हम लोग भी वाला को लिख दिए और एक्स तरफ क्या है आपका, ठीक है, भी 1 + भी स्क्वायर इंटू डी भी इंटीग्रेशन करना है, चूँकि इंटीग्रेशन एवरी कंडीशन में आपको होना चाहिए कन्फर्म, ठीक है। 2 से गुना और 2 से भागा, ठीक है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन जो है लॉग, ठीक है, क्या होगा 1 + भी स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, ठीक है, और लॉग सी, देखो तो क्या हो जाएगा लॉग, तो लॉग, ठीक है, 1/2 1 + वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और लॉग कितना हो जाएगा बोलो, सी बटा कितना एक्स, देखो 2 इधर भागा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा गुना, लॉग हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इधर कितना होगा लॉग मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला पावर में आ जाता है, लॉग से लॉग कैंसिल, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। यानी कहने का मतलब आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, ठीक है, तो 1 से करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, सी लिखिए या सी स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि वह कांस्टेंट है, ठीक है, तो सी स्क्वायर के जगह पर आप सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो स्टेप बाय स्टेप करिए, पहला काम dy बाई डी एक्स निकालिए, अगर निकाला हुआ है तो दूसरा स्टेप पुट कीजिए y बराबर भी एक्स, उसके बाद जो है टोटल को भी और x के फॉर्म में चेंज कर दिए x और y को, उसके बाद जो है आप लास्ट स्टेप इंटीग्रेट करो, ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ पर आपका 2 जो है से छूट गया था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 भी हो जाएगा, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या होगा, नीचे वाला आपका ऊपर चला जाएगा जैसे है, ठीक है, और नीचे के ऊपर डिफ्रेंशिएशन है तो लॉग लगा के नीचे वाला, ठीक है, ये ठीक है आपका लॉग सी सबस्ट्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, सबस्ट्रैक्शन में रहता है तो ऐसे भी डिवीजन में आ जाता है, लॉग से लॉग समाप्त आपका हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका एलसीएम ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एगो एक से एगो कैंसिल होगा तो एगो बचेगा, ये भागा दे रहा है तो उधर जाके गुना, यानी छूट गया था यहाँ पर 2, ठीक है। चलिए यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये भी आपको होमोजीनियस का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। पहला स्टेप डी वाई बाई डी एक्स, क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर एक्स वाई और आपके साथ डी वाई है, ये प्लस में है, दूसरे तरफ लेके जाओगे माइनस में हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा ना, माइनस में है, पहले मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया, 3x वाई वाई स्क्वायर
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे वो देख लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पुट करिए y बराबर वी एक्स, तो v बराबर वाई बटा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जब निकालोगे v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स, ये निकल गया। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स सबको चेंज कर दे रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, एक्स वी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। ठीक है, बराबर माइनस है तो माइनस, ठीक है, 3x और y का वैल्यू कितना है बोलो, वी एक्स, फिर आपको वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर और क्या है आपका एक्स और इसका वैल्यू कितना वी एक्स, क्या होगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो हम लोग पूरा में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -3v। ठीक है, यहाँ पर कितना -v स्क्वायर और नीचे आपका क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ठीक है 1 प्लस कितना v, ये कैंसिल हो जाएगा ना। ध्यान देना, पहला काम ये प्लस में है तो दूसरे तरफ जब लेके जाओगे ना तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब प्लस में है दूसरे तरफ माइनस होगा तो -3v माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस v और माइनस v एक्स डी वी बटा डी एक्स। ठीक है, और -3v वी स्क्वायर माइनस v और कितना वी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस v डिवाइड की जगह नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला देखो 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 कितना होगा 4। ठीक है, ध्यान देना बाबू, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इसको एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ, क्या होगा एक स्टेप बढ़ाने के बाद, ठीक है, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स, 3 और 1 कितना 4v। ठीक है, 1 और 1 कितना 2v स्क्वायर, 1 प्लस कितना बोलिए v, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नीचे वाला ऊपर। इसमें से अगर हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्या कॉमन लेते हैं, तो 2v को कॉमन ले लेते हैं। किसको कॉमन ले लेते हैं, 2v को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2v को कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो आपको 2, ठीक है, प्लस v बचेगा, कितना बचेगा 2v। ठीक है, और इंटू कितना v, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -dx/x। ठीक है, और 2 को रहने देते हैं, तो फिर गुना की जगह तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, अलग अलग करके इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा, 1 प्लस v और v इंटू 2 प्लस कितना v। ठीक है, और माइनस कितना होगा 2 बाई एक्स इंटू कितना dx। ऊपर वाला को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, चेंजिंग ऊपर वाला में करते हैं। क्या करते हैं से देख लीजिए, तो हम लोग नीचे v प्लस 2 है, ठीक है, ऊपर हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 प्लस v और माइनस कितना 1 और नीचे है आपको v इंटू 2 प्लस v इंटू डी वी। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट 2 बाई कितना x इंटू डी एक्स। अलग अलग करके इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। अलग अलग करके इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे से देख लीजिए। तो यहाँ तक तो हम लोग पीछे, ठीक है, कैलकुलेशन कर लिए थे। बाकी आपका इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इसको इंटीग्रेट। ठीक है, कैसे इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस कितना है v, ठीक है, इंटू कितना डी वी।
मल्टीप्लाई करेगा तो 2v प्लस कितना हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/x का log x होता है प्लस कितना c, और 2 मल्टीपल में है तो 2। क्या करोगे इसको, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, पुट कर लेते हैं। 2v प्लस v स्क्वायर को हम लोग z मान लेते हैं, 2 होगा और 2v होगा इंटू कितना dv बराबर dz। ठीक है, 2 को कॉमन ले लोगे तो क्या होगा 1 प्लस v इंटू कितना dv इंटू कितना dz। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ क्या करेगा डिवाइड, 1 प्लस v इंटू dv बराबर dz बाई कितना 2। ठीक है, 1/2 और ये क्या हो जाएगा z इंटू dz और क्या हो जाएगा log। ठीक है, आपको माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में log x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और log c को आप log c भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो 1/z का log z होता है, 1/2 log तो log, और z आपने किसको माना है 2v प्लस v स्क्वायर। ठीक है, और log तो log x बटा c स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आपको ये पावर में चला जाएगा ना, तो पावर कहने का मतलब आपको रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको क्या कर सकते हो, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर देगा, log 2v प्लस कितना v स्क्वायर, इधर चला जाएगा log c बटा x स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर, log से log कैंसिल हो जाएगा। देखो ठीक है, 2v प्लस v स्क्वायर c स्क्वायर बाई कितना x स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर करेगा पावर 4 हो जाएगा, 2y बटा x। ठीक है, y स्क्वायर और कितना x स्क्वायर, c स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना x के पावर 4। एलसीएम लोगे ना 2xy होगा, 2xy y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर x के पावर 4, तो कैंसिल हो जाएगा, दूगो बचेगा ना, तो x स्क्वायर 2xy y स्क्वायर बराबर कितना c स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन और बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 क्वेश्चन आपको रहेगा 5-5 नंबर में, दोनों बना दो अगर दोनों जानते हो, नहीं तो एक तो बना ही सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कैसा रहेगा, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पहला देखिए तो dy बाई dx ये इधर गुना कर रहा है। ठीक है, तो इसको नहीं होना चाहिए, तो ऐसे हम डिवाइड, ठीक है, cos स्क्वायर x ऑन बोथ साइड, dy बाई dx को एकदम सिंगल कर दो, करा जो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना, डिवाइड करोगे cos स्क्वायर x होगा dy बटा dx, माई डियर y तो y, और इधर जब डिवाइड किया तो इधर भी करना होगा डिवाइड। ठीक है, tan x तो tan x। ठीक है, डिवाइड आपका कितना cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा ना, dy बाई कितना dx। ठीक है, y तो y और cos के उल्टा क्या होता है बोलिए, cos का उल्टा सेक होता है, cos का उल्टा क्या होता है सेक। ठीक है, तो सेक स्क्वायर x आपका हो जाएगा। ठीक है, यह cos का उल्टा होगा ना, तो सेक स्क्वायर x होगा। तो पहला स्टेप ये हो गया आपका, क्या कहता है dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये होमोजीनियस नहीं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकालने के लिए कहता है। क्या निकालने के लिए कहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो पहले p, देखो y तो y, p के काम तुम ही लोग बोलो कि कितना कर रहा है, सेक स्क्वायर x कर रहा है। देखो q के काम कितना कर रहा है, तो tan x इंटू सेक स्क्वायर x। 4-5 बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ चुका है। ठीक है, खूब आओ यही क्वेश्चन,
पहला काम जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा, ई के पावर पी इंटू डी एक्स, आई एफ निकालना है। आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो देखो तो आई एफ ई के पावर पी, तो पी सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है। आई एफ निकल गया। इसके बाद इसको सॉल्यूशन करना है। क्या करना है? सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे वो देखो। पहले तो सॉल्यूशन के लिए सूत्र होता है, ऐसे लिख दो सॉल्यूशन, ठीक है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माय डियर, ठीक है, और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो ओ वाई, आई एफ का वैल्यू कितना है बोलिए? ई के पावर कितना? tan x, ठीक है। क्यू वाला जब बात आता है तो क्यू का तो वैल्यू यहाँ पर देखो, पहले ई के पावर tan x आई एफ है, ठीक है। और tan x इंटू क्या है आपको? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मन है इसको एकदम पार्ट बाई पार्ट चाहते हो कर दूँ, ठीक है। मैं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। tan x बराबर जेड tan का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, ठीक है। एकदम क्वेश्चन की इसको बना लेना है, ठीक है, 3-4 बार, ठीक है, चूँकि यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। जेड इंटू डी जेड, यू इंटू वी रूल आईलेट पर आपको बनाने के लिए भाई मैं बता चुका हूँ कि कैसे बनाना है। तो जेड ई के पावर जेड माइनस ई के पावर जेड प्लस सी, यू इंटू वी रूल पर जब करोगे, ठीक है। माई डियर ई के पावर tan x, ठीक है, ई के पावर जेड, तो जेड को तो tan माने हैं, कॉमन ले लिए तो यहाँ जेड, तो जेड मतलब tan x, और यहाँ कुछ नहीं तो 1, और लास्ट में c। इन्हें मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो y छूटा हुआ जा रहा है तो y को छोड़ना नहीं है, साथ में लेके चलना है। ये गुना कर रहा है ना, तो दूसरा देने लेके जाइएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। tan x माइनस 1 जब इधर भागा दीजिएगा तो c में भी तो भागा देना होगा, ई के पावर tan x, ठीक है। तो माय डियर y बराबर tan x माइनस 1, और नीचे प्लस में है तो ऊपर लेके जाइएगा माइनस में। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का देखते हैं, ठीक है। कैसे इसको सोल्व करेंगे? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में रहेगा। चलिए ठीक है, तो p के काम माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो पहला काम आई एफ, क्या निकालना? आई एफ पी इंटू डी एक्स, ठीक है, ए के पावर माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बालक के, इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? आई एफ, दूध से गुन्ना और दूध से क्या कर दो? भागा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? चूँकि नीचे वाला के ऊपर डिफ्रेंसिएशन रहता है ना, तो लॉग लगा के नीचे वाला, ठीक है, ई के पावर माइनस 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? 1/2 जो मल्टीप्लाई में है वो आपको पावर में चला जाएगा, लॉग लगा हुआ रहता है तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ई के पावर लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 मतलब रूट ना, तो इसका आई एफ निकल जाएगा 1 माइनस कितना? एक्स स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है, ये आई एफ निकल गया। जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, क्या कीजिएगा? सॉल्यूशन कीजिएगा। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्यू का वैल्यू बोलो कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। फिर आपको क्या कहता है बाबू, और आई एफ का वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट है ना, कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स से वो कैंसिल हो जाएगा, वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एगो कटेगा ना तो एगो बचेगा। इतना बराबर आप लोग को मैं फॉर्मूला बताया हूँ, साइन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स, और लास्ट में से जोड़ दो, यही आपका। ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा है, 2017। सब क्वेश्चन आपको कभी ना कभी मिलेगा पूछा हुआ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहला काम देखिए, पी के काम। तो पी के काम का पता है आपको, क्या कर रहा है, 2 tan x कर रहा है, और क्यू का काम कितना कर रहा है, sin x। तो पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। ठीक है, e के पावर p का काम कितना कर रहा है, tan x। ठीक है, बाहर हो जाएगा 2, tan का आपको पता है ना, ये क्या होता है, log sec x होता है। ठीक है, तो ये जो आपका मल्टीप्लाई में है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, यानी आपका क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया, सेक स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद सॉल्यूशन करना है। क्या करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है माय डियर। ठीक है, y तो y, और इसका वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स है ना, और फिर ध्यान देना q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू साइन एक्स, और इसका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या कर सकते हैं से देख लो, y सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स, और सेक का उल्टा आपको पता है ना, कॉस होता है। तो 2 को कॉस ना, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि साइन बटा कॉस, y सेक स्क्वायर एक्स है, एक हो जाएगा साइन बटा कॉस tan, और सेक एक्स होगा आपको इतना बराबर फॉर्मूला होता है। क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। कितना लिख सकते हो, नहीं तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे तरफ लेके जाओगे तो क्या करेगा, बोलिए, डिवाइड करेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, एगो कैंसिल होगा तो सेक का उल्टा कॉस होता है, और सी तो सी। ठीक है, यानी सी कहो या के भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस, सेक का उल्टा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना, सी। चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। के लिखिएगा तो और बढ़िया वाली बात है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, तो देखो P का काम इसमें कितना कर रहा है, तो सेक एक्स कर रहा है, और Q का काम tan x। तो ऐसे तो आपको लिखना होगा, P का काम कौन कर रहा है और Q का काम कौन कर रहा है। उसके बाद IF निकालिए, e के पावर P इंटू डी एक्स। P का वैल्यू सेक एक्स है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, कोई बात नहीं। और जब log लगा हुआ है यानी sec x प्लस tan x हो गया, ये IF हो गया। ठीक है, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, q इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू कितना dx, ठीक है। y तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस कितना tan x, और देखो q का वैल्यू देखो तो कितना है, तो यहाँ पर आपका tan x है और yf का वैल्यू sec x tan x, ठीक है, इंटू dx। सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, इसको y इंटू sec x प्लस tan x, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा tan को मल्टीप्लाई करेगा, tan इंटू sec x, ठीक है, और tan इंटू tan क्या होता है बता दीजिए, tan स्क्वायर x होता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, y तो y sec x tan x, ठीक है। इसका आपको पता है कि क्या होगा, sec x हो जाएगा, और फॉर्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, y तो y sec x प्लस tan x, ठीक है। sec x है तो sec x और इसका वैल्यू tan x और dx का x होता है और लास्ट में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला स्टेप p और q का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद if निकालिए, उसके बाद सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट करके और इंटीग्रेट कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको देखिए क्या कहता है, x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इजक्वल टू 2x स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग को x नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखो तो क्या है आपका 2x स्क्वायर वाई। देखिए x खाली x वाला रहता तो ठीक है, लेकिन y वाला आ गया, ठीक है। तो क्या करना होगा, कैसे हम लोग इसको करेंगे कि यहाँ पर या तो x समाप्त हो जाए या तो y समाप्त हो जाए, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या तो पूरा आपको x के फॉर्म में रहना चाहिए, देखिए, लेकिन यहाँ पर y भी है और x भी है, तो x को हटाने के लिए x स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, डिवाइड x स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस वाई है तो माइनस में ही लिखेंगे हम लोग, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, एक एक्स यानी 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, इंटू कितना y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2x y। देखिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है, 1 बाई पुट करते हैं हम लोग, क्या ध्यान दीजिएगा, इसको समाप्त करना है ना, तो पुट कर लेते हैं माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम z मान लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बाई कितना x आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई x, ठीक है। अगर आप इसको क्या करोगे, ध्यान देने वाली बात है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, चूँकि एक्स स्क्वायर का होता है ना, ऊपर लेके जाओगे तो माइनस आपको नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब इसको पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो 1 बाई एक्स का तो होता है आपको माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव में है, दूसरे तरफ लेके जाओगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप दूसरा तरह से कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हैं से देख लीजिए, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो इसको कट करने के लिए हम लोग को, ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए हम लोग,
तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया 1/x आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये समाप्त हो जाए, तो ये आपका पूरा समाप्त हो गया ना, तो एक्स तो यहाँ पर हट जाएगा आपका। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें आपको सोचना होगा। ठीक है, तो इसमें हटाने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ तो इसमें करना होगा। क्या करेंगे कि हट जाए 1/x, इसका ये डिफ्रेंशिएशन आपका नहीं है। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इसका डिफ्रेंशिएशन भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको कैसे, हालांकि ये सिंपल तरीका से आपको बन जाएगा। ठीक है, पहले तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y से डिवाइड करोगे dy बाई कितना dx माइनस वाई बटा वाई 2x स्क्वायर y बटा वाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x बटा वाई, ये सिंपल तरीके से आपको बन जाएगा। ये माइनस में है ना, तो दूसरे तरफ लेके जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 1/y dy, ये x मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे तरफ लेके जाओगे ना तो डिवाइड कर देगा। ठीक है, 1/y और dy, ये dx इधर ज़रूरत नहीं है, 2x स्क्वायर बाई x 1/x। देखिए सिंपल तरीका है। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो 1/y dy, क्या होगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, और 1/x इंटू डी एक्स, 1/y का क्या होता है आपका log y होता है। ठीक है, 2x स्क्वायर बाई 2, 1/x का log x। ठीक है, और प्लस c, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो, log y log x बराबर x स्क्वायर प्लस c। जब log लगा हुआ है और घटाव में है तो डिवाइड में आ जाएगा ना, x स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। ठीक है, y बटा x, ठीक है, e के पावर x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा c, ज़्यादा कर सकते हो, y बराबर x e के पावर x स्क्वायर प्लस c, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिंपल तरीका से ही बनने वाला था, एकदम सिंपल आप तरीका से बना सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो साफ आपको क्लियर दिख रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। P के काम कुछ नहीं तो 1 करेगा और Q के काम cos 6। ठीक है, पहला काम IF निकालिए, क्या निकालिए, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e के पावर p इंटू डी एक्स। ठीक है, IF तो IF e के पावर p तो 1 है ना, 1 इंटू डी एक्स तो कितना dx, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका निकल जाएगा e के पावर x। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने बताया सॉल्यूशन, क्या करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू कितना dx, क्या होगा y तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलिए e के पावर कितना x, e के पावर x देखो तो, और इसका वैल्यू क्या है cos 6 इंटू डी एक्स। क्या करना है, इसको लेट कर लेना i e के पावर x cos 6 को। ठीक है, क्योंकि ऐसे सोल्व नहीं होगा, ये आपको आइलेट, आपका एक रूल है, आइलेट पर ही आपको सोल्व होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा आपका, पहले देखो e के पावर x cos 6। ठीक है, तो u इंटू वी रूल क्या होगा cos 6। ठीक है, तो cos बाहर हो जाएगा, e के पावर x इंटू डी एक्स, कॉस का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन साइन होता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अगर आप i तो i e के पावर x cos 6। ठीक है, u इंटू वी रूल फिर कीजिएगा इसको, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आपको e के पावर x साइन x होगा।
ठीक है। और आपको पता है कि साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x होता है। क्या होगा, i e के पावर x, यहाँ cos x और एक में क्या है sin x, इधर लिख दिया। और इसको आपने क्या माना है, i माना है, तो i हो जाएगा। नेगेटिव में इधर लेकर आइएगा तो कुछ में पॉजिटिव में हो जाएगा। 2i बराबर e के पावर x sin x प्लस cos x, ठीक है। और प्लस c, दो गुना ने कर रहा है, दूसरे तरफ लेके जाओगे तो भागा दे देगा, ठीक है। प्लस कितना c, तो बाई फर्स्ट से समीकरण 1 में क्या कह रहा है, ओ y, तो y e के पावर x, ठीक है। इसका वैल्यू निकला e के पावर x बाई 2 sin x प्लस cos x, और लास्ट में कांस्टेंट x लिख दीजिए, यही आंसर हो गया, ठीक है। cos के ऊपर साइन भी रह सकता है। तो इस प्रकार आपको होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको क्वेश्चन रहेगा। 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन हम फिक्स है कि इससे आपको रहेगा, ठीक है। तो दिक्कत होगी या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और एक बार आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन या इसी में से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम भी रह सकता है, और सेम टू सेम नहीं रहा तो आपको बस क्या रहेगा, फंक्शन में चेंजिंग रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन टाइप क्वेश्चन का सिमिलरली यही रहेगा, क्योंकि ये सब जितना भी आज मैंने क्वेश्चन बताया सब बोर्ड में पूछ चुका है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है।